हरे कृष्णा। चौथा अध्याय 15 श्लोक तो चर्चा करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। हरे। बड़ा स्पष्ट है और आज का शीर्षक हम लोगों ने ग्रुप पे भी डाला है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस आचार्यास हाउ वी हैव टू परफॉर्म अवर एक्शन। ये हमारा आज का टाइटल होगा। देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हरे। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जानकर। किस प्रकार जानकर? कि भगवान कर्म फल में लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो इस जगत में कुछ भी भोगना नहीं चाहते हैं और वो इस संसार में भोगने की इच्छा से रहित रहते हैं। ये बात अच्छे तरीके से जानकर। एवं ज्ञात्वा, ज्ञाता मतलब भली भांति जानकर, बाबा जी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या जानकर, किस प्रकार जानकर कि भगवान कर्म फल में लिप्त नहीं होते हैं और भगवान को कोई कर्म फल की स्पृहा नहीं होती है, ऐसा जानकर कृतम कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः। मुमुक्षुभिः का मतलब जो मुक्ति चाहते हैं। तो जो मुक्ति चाहते हैं उन्होंने पहले कर्म किया, कैसे? ये जानकर कि भगवान कभी भी कर्म बंधन से लिप्त नहीं होते। कृतम कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः। उन्होंने कृतम कर्म, उन्होंने कर्म किया, किन्होंने? मुमुक्षुभिः। और कब किया? पूर्वैर अपि, पहले। तो जो मुक्ति चाहते हैं उन्होंने पहले कर्म किया। कैसे किया? ये जान कर कि भगवान कर्म फल में लिप्त नहीं होते, भगवान को कर्म बंध छूता नहीं है, भगवान को भोग की इच्छा नहीं है। ये जानकर उन्होंने भी निष्काम भाव से कर्म किया है। ये कहने का इस प्रकार भगवान इस कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते, जगत से, जगत में बंधते नहीं है, जगत में भोगने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये बात जानकर उन्होंने भी, जो मोक्ष भी, जो मुक्ति चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, उन्होंने भी निष्काम भाव से कर्म किया है। ठीक। इसलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम। तस्मात् मतलब इसलिए, त्वम अर्जुन तुम। हाँ, तस्मात् मतलब इसलिए, त्वम मतलब तुम। कुरु कर्मैव, तुम्हारे द्वारा भी ऐसे कर्म किए जाने चाहिए। कैसे कर्म किए जाने चाहिए? पूर्व है, पूर्वतरम कृतम। पूर्व है जो पहले के लोगों ने किया है, पूर्वतरम जो उनसे भी पहले लोगों ने किया, कृतम जो किया है। स्पष्ट हो गया। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः। इस प्रकार जानकर जो मुक्ति चाहते हैं उन्होंने पहले कर्म किया। किस प्रकार जान के? कि भगवान कोई जगत से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए अर्जुन तुम भी उनके पद चिन्हों पे चलो और उस प्रकार से कर्म करो जैसा कि पहले लोगों ने किया है और उनसे पहले लोगों ने किया। पूर्व है पूर्वतरम, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, ग्रेट ग्रेटेस्ट ग्रेटर, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। तो वैसे पूर्व है पूर्वतरम, पहले के लोग, और पूर्वतरम मतलब उनसे ही पहले के लोग। ठीक। पढ़ते हैं टेक्स्ट। प्रचा सॉरी प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। आज मैं बहुत से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों से तो बी रेडी। हाँ, ऐसा तो लगने रहा। चलो और बोलो। अर्चना माता जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हरी। हरे कृष्ण। ठीक है, सॉरी। हाँ देखिए,
प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। भगवान की दिव्य प्रकृति को जानने का अर्थ क्या है? जल्दी, क्विक क्विक। भगवान कभी इस जगत में नहीं फंसते, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं है, और क्या कहते हैं, हाँ, किसी चीज की इच्छा नहीं है, और उनको कुछ भी पाने की जीजा जी जरूरत नहीं, वही क्योंकि है वो तुम्हारे पास। सर्वव्यापी है, आनंदमय है, हमेशा आनंद में रहते हैं, तुम्हारे पास सच्चिदानंद। भेज दी है हम रहने, और क्या। कैसे करो? हाँ, अब करिए अपना अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा, बस चैट पे लिख दीजिएगा आपको। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान की दिव्य प्रकृति को जानने का अर्थ क्या है? तो कवि जी ने बिल्कुल सही बोला। पहली बात तो भगवान 3 गुणों से परे हैं, कर्म फल से बंधते नहीं है, और भगवान को इस जगत में भोगने की बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं। ये भगवान की दिव्य प्रकृति। अतः तुम्हें चाहिए, तुम्हें मतलब अर्जुन को चाहिए, कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। किनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए? क्विक क्विक। चैट कर सकते हैं आपको। लिबरेटेड सोल। ओके, कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आचार्य, ठीक है, पूरा क्लियर नहीं, ठीक है। किसके पद चिन्हों का अनुसरण करना है? उनके पद चिन्हों का अनुसरण अर्जुन को करने के लिए भगवान कह रहे हैं, जिनको भगवान ने पहले ज्ञान दिया, जिनको भगवान ने पहले ज्ञान दिया और जो मुक्ति को प्राप्त किए हैं। ठीक, उनको उनके उनको उनका अनुसरण करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। जैसे जो डॉक्टर है, और मान लीजिए डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज ठीक ठाक जानता है, तो वो दवा चेंज नहीं करता। ठीक, वो सबको वही दवा देगा अगर बीमारी एक जैसी है। तो भगवान ने जो ज्ञान सूर्य देव को दिया है, जिससे कि वो मुक्त हो गए, और सूर्य देव का अनुसरण करने वाले भी मुक्त हो गए, तो भगवान फिर से सेम ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, और कह रहे हैं एवं ज्ञातवा, इसको जानकर। मतलब इस चीज को जानकर पहले भी लोग मुक्त हुए हैं, और इसको जानकर तुम भी मुक्त होगे, बस तुम उनका अनुसरण करो जो मुक्त हुए हैं। मतलब कोई नई टेक्निक नहीं है कृष्ण कॉन्शियस, कोई हम लोग नई टेक्निक मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी कहते ही थे कि वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वी आर सिंपली प्रेजेंटिंग एज इट इज। भगवान भी सिर्फ प्रेजेंट ही कर रहे हैं। ये एवं ज्ञातवा, जो मैंने सूर्यदेव को बताया और जो जान के वो मुक्त हो गया, तो तुम भी उनका अनुसरण करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गीता मुश्किल का, गीता मुश्किल का। हरे कृष्ण। मुझे इस प्रकार जानकर, किस प्रकार जानकर और किसको? जब तक घुसेगा नहीं दिमाग तब तक मैं पूछता रहा हूँ। मुझे इस प्रकार जानकर, किस प्रकार जानकर और किसको? भगवान को भी पूछे, तो किस प्रकार जानकर? किस प्रकार जानकर। हाँ, ठीक है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है।
सिंपल ये है कि भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य जानकर और भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, ये दो चीज जान। ठीक, मुझे इस प्रकार जानकर, हाँ ठीक, मतलब सही कह रही हैं, ठीक ठीक। और मुझे इस प्रकार जानकर पूर्व में मुक्त होने की अभिलाषा वाले जन यथा विवस्वान इत्यादि मेरे शिष्यों ने निष्काम कर्म किया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए विवस्वान लोग जितने भी हुए ये सूर्यवंशी राजा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजा सिर्फ जप करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक, वो अपने कार्य भी करेगा, राजभार भी संभालेगा, पर किस भाव में करेगा उससे पता चलता है कि वो मुक्त है कि नहीं। मैंने कल भी बताया था कि कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस भाव से कर्म कर रहे हैं उससे आप बंधित हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जो फल की आशा से कर्म करता है वो फल में लिप्त होता है। रिपीट कर रहा हूँ, विवस्वान लोग राजा थे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जब करते ही रहेंगे और कुछ कार्य नहीं करेंगे, वो अपना राज्यभार भी संभालेंगे, पर किस भाव से कर्म कर रहे हैं इससे पता चलेगा वो लोग मुक्त हैं कि नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने निष्काम भाव से कर्म किया, निष्काम कर्म किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंपल टीका है, कोई ज्यादा समझाना नहीं है आज। तुमको भी निश्चित रूप से कर्म करने चाहिए, तुमको मतलब अर्जुनों के हरि बोल। तो तुमको भी निश्चित रूप से कर्म करने चाहिए और कर्मों से संन्यास नहीं लेना चाहिए। अर्जुन संन्यास लेना चाह रहे थे कि नहीं? हम लोगों ने देखा था कि पहले अध्याय में अर्जुन संन्यास लेना चाह रहे थे, कहते मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं भीख मांग के रहना श्रेयस्कर है मेरे लिए, मैं भीख मांग के रह लूंगा, लड़ूंगा उड़ूंगा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें निश्चित रूप से कर्म करने चाहिए, कर्म से संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं। यदि किसी का हृदय अशुद्ध है तो उसे यह कर्म अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए करने चाहिए। बहुत अच्छी बात। मैं सोच रहा हूँ आप क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी का हृदय अशुद्ध है तो उसे यह कर्म अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए करने चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है, बहुत गंभीर क्वेश्चन। अगर मेरे हृदय में काम है तो मैं निष्काम कैसे करूं? प्रश्न में है, अगर मेरे हृदय में बहुत काम है तो मैं निष्काम कैसे करूं? बट अगर टफ क्वेश्चन। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं। अगर मेरे हृदय में बहुत काम है तो मैं निष्काम कैसे करूं? अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि चैट पे तो बंद नहीं पड़ता। तो जी निष्काम ऐसे करेंगे हम, जो मेरी स्वाभाविक स्थिति है उसको करते हुए। तो हृदय में काम है ना, कैसे होगा ही नहीं वो? ये काम बड़ा शत्रु है, काम तो पाप पाप कराएगा, तो निष्काम कैसे करेंगे? नहीं, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, जो जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे। जैसे हाँ किसी तो को जो हम करना, बात तो वही है, जो हम करना चाहते हैं तो काम है, तो काम मतलब भोग, हम अपने फलों के आशा से करना चाहेंगे तो फलों के आशा से करेंगे। भाई हम जो करना चाहते हैं वो भी फलों के आशा से करेंगे क्योंकि हमारे हृदय में काम है। हाँ तो बस जैसे वो लोग करते हैं कर्मकांडी, वो भी तो भोग के लिए करते हैं, लेकिन फॉलो तो वो वेद निष्काम तो करते नहीं, हैं। वो नहीं तो सकाम वेद, है। हाँ तो उसको करते करते नहीं हृदय शुद्ध हो जाएगा। वो नहीं, यहाँ पे बात क्या आ रही है, यदि किसी का हृदय अशुद्ध है तो उसे कर्म अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए करने चाहिए, मतलब निष्काम की बात हो रही है यहाँ पे। तो वही बात हो रही है कि जब हृदय में काम है, जब हृदय में काम है तो निष्काम मैं कैसे करूं?
प्रभु जी स्टार्टिंग में जो फलों के इच्छा से कार्य करेंगे उसका थोड़ा सा फल कुछ भाग अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा और फिर अल्टीमेटली हाँ काम जैसे ये हो मान के आ लो कुछ जाएंगे। कुछ पॉइंट कह रही है कि भाई जैसे कर्म कांड में करते हैं तो कभी कुछ ना कुछ देते हैं। ओके, लेकिन फिर भी वो फल तो इच्छा तो फल तो है, कुछ सकाम तो है। नहीं, इस लाइन को समझाना है क्या कि यदि किसी का हृदय अशुद्ध नहीं है। लाइन तो नहीं, भगवान कह रहे हैं आपको निष्काम करना है और कम संन्यास नहीं लेना है। तो मैं वही कह रहा हूँ अगर हृदय में काम है तो निष्काम कैसे करेंगे? तो ये बड़ा सिंपल है, ज्यादा समझिएगा, सब समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए अगर हमें कोई बीमारी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बीमारी चाहते हैं। क्यों प्रभु जी, आप चाहते हैं बीमारी? नहीं, ठीक है, नहीं चाहते, बहुत क्लियर है। तो अगर हमारे हृदय में काम क्रोध इत्यादि सब कुछ है तो जब हम श्रवण करते हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं तो उसको काटने के लिए करते हैं, तो हम निष्काम कर्म करते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से, जब व्यक्ति समझ लेता है कि भौतिक भोग में तो कुछ है ही नहीं, तब वो इस इच्छा को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है। लेकिन वो समझेगा ही क्यों? अभी तो उसके हृदय में अशुद्ध है ना। श्रवण श्रवण करते करते सीखेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है, हृदय में काम तो है लेकिन वो अपने काम को बढ़ाएगा नहीं, उसको काटेगी। भाई आप सुबह जब कर रहे हैं, क्या आपके हृदय में काम आसान नहीं होगा? लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, क्यों? श्रवण। और हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, वो जो इच्छा है वो आपकी श्रवण से है। ठीक है, तो निष्काम भाव से कर्म करता है मुक्ति के लिए, भले ही उसके अंदर अभी हृदय में काम क्रोध इत्यादि है लेकिन वो उसको बढ़ाना नहीं चाहता है। बहुत डीप स्टेटमेंट लग रहा है, शायद समझ में नहीं आ रहा है क्या? भाई बीमारी है और आप दवाई ले रहे हैं, ठीक, लेकिन बीमारी तो अभी भी है लेकिन आप बीमारी बढ़ाना नहीं चाहते। आपके हृदय में क्रोध काम वगैरह इत्यादि है, आपने श्रवण किया है, तो अब आप इस ढंग से कार्य करेंगे कि उसको आप बढ़ाएंगे नहीं, भले ही आपके हृदय में है वो। मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर आपके हृदय में काम है तो आप निष्काम कैसे करेंगे? हृदय में काम तो हमारे अभी भी है, क्या हमारे नहीं है काम? अभी आप बुझे शुद्ध हो चुके हैं, तो भी तो जब करते हैं, क्यों? श्रवण किया है, ऐसी इच्छा है कि मुझे हृदय शुद्ध करना। सिंपल पॉइंट। ये बात तो उनके लिए ना कि जो अभी भक्ति में है या भक्ति की लाइन में चल रहे हैं, लेकिन जो पहले से जिनके में निष्काम है वो कुछ जानते ही नहीं, तो क्यों नहीं उनके लिए जानते? निष्काम तो किया इसलिए तो श्रवण किया। हम लोगों ने बहुत पहले टीका में पढ़ा था कि निष्काम भी जो कर रहा है वो भक्ति भी कर रहा है। राज जनक महाराज के केस में जो वो वाला श्लोक आया था उसमें टीका में पढ़ा था कि भाई वो खाली निष्काम ही नहीं करता, श्रवण भी करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा निष्काम पे। क्या आपको क्या नहीं याद आ रहा होगा? याद आ रहा है। अभी के केस में देखे तो अर्जुन भी कामी है, ठीक है, और सामने जो दुर्योधन खड़ा है वो भी कामी है। तो अब अर्जुन और फिर दुर्योधन में फर्क क्या रह गया? फिर भी अर्जुन निष्काम कर रहा है। अर्जुन निष्काम कर रहा है क्योंकि उसको हृदय शुद्ध करना है, दुर्योधन को हृदय शुद्ध नहीं करना है। बात ये पॉइंट हो रही है, बात भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो हृदय शुद्ध करने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ इच्छा का है सारा। ये इच्छा का नहीं है, ये कि वो चाहता नहीं बढ़ाना अपना। उसने श्रवण किया वो तो वो चाहता नहीं अपनी बीमारी को बढ़ाना और कम करना चाहता है, तो कम करने के लिए वो कर्म करेगा, भले उसके हृदय में अभी भी काम है। हृदय में मतलब काम है, उसको वो कम कर रहा है, ये कहने का सेंस है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जिसके हृदय में काम है वो निष्काम कर ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन का अर्थ था मेरा। कि अभी भले ही आपके हृदय में निष्काम हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निष्काम के लिए एलिजिबल नहीं, उसको आप शुद्ध हृदय शुद्ध करने के लिए फिर आपको कर्म करना पड़ेगा और सकाम भावना से रहित होकर करना पड़ेगा, और वो श्रवण के माध्यम से होगा। ठीक, लेकिन जब तक काम है तब तक निष्काम कैसे हो सकता है? आप सुन नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूँ काम है
आपको बीमारी है प्रभु जी, तो ठीक आप है दवाई प्रभु। लेते हैं? हाँ लेते हैं, क्यों लेते हैं? आपको तो बीमारी है। सही होने के लिए लेते बस हैं। वही तो बात हो रही है। आप खुद ही आंसर बोला, खुद ही कंफ्यूज हो रहा है। वही तो बात हो रही है कि हृदय को शुद्ध करने के लिए काम करेगा ना वो। हृदय शुद्ध थोड़ी ना काम करेगा तो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ। यह ज्ञान की प्राप्ति कराता है। क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति कराता है? निष्काम भाव से जब व्यक्ति कर्म करता है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वो आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा को सुख का अनुभव करता है। तो थीम बोलने तीसरे अध्याय पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर रिपीट कर देता हूँ। जब निष्काम कर्म करता है तो हृदय शुद्ध होता है, जैसे हृदय शुद्ध होता है तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मा का अनुभव और आत्म सुख का अनुभव उसको होता है। ठीक, यदि कोई शुद्ध हृदय का है तो उसे अन्यों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करनी चाहिए। पॉइंट देखिए, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में परफेक्ट हो गया और उसका हृदय भी शुद्ध हो गया पूरी तरह, तो भी उसको भक्ति के नियम पालन करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद, उनका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध था और शुद्ध भक्त, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद मंगा जाते थे, भक्तों के साथ जप करते थे, श्रवण कीर्तन करते थे, तो वो एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए था और वो भक्ति परफेक्ट। और प्रभुपाद जी बोले भी एक जगह, डोंट बिकम बेटर परमहंस देन मी। मतलब ये नहीं कि मैं भक्ति में आ गया, परफेक्ट हो गया। भक्ति में परफेक्ट होते हुए भी मैं भक्ति के नियम का पालन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं श्रवण कीर्तन में लगा हूँ, प्रभुपाद जी बोले थे, वैसे आप लोग को भी लगे। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, थीम देखते हैं। दो प्रकार के लोगों को निष्काम कर्म या भक्ति करनी चाहिए। और दो प्रकार के लोग कौन से हैं? एक जिनका हृदय शुद्ध नहीं है और एक जिनका हृदय शुद्ध है। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है उसको हृदय शुद्ध करने के लिए कर्म करना है, और जिसका हृदय शुद्ध है उसको समाज में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना है। क्लियर? आगे बढ़ो। पूर्व में लोगों ने कैसा आचरण किया, उन्होंने पूर्ववर्ती लोगों का अनुसरण करते हुए उनके अनुसार कर्म किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत सारे प्रमाण होते हैं। ठीक है, उसमें से एक प्रमाण होता है परंपरा। तो आप लोग या भक्ति बहुत वाइड है, ठीक है ना। तो भक्ति बहुत तरीके से हो सकती है और नाम जब भी बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जो एक परंपरा बनाई गई है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मंगल आरती, दर्शन आरती, जपा, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, तो वो हमें एक मार्ग सेट करके दे रही है। और अगर हम उस पर चलते रहेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हमारी जो अविद्या रूपी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, जो भगवान से विमुखता होने वाली बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो वैसे तो बहुत तरीके से कर सकता है व्यक्ति, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक वे दिखा दिया हम लोगों कि भैया ऐसे करना। तो अब हमें उनके अनुसार ही चलना होगा और धीरे धीरे चलते 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 हमारी अविद्या रूपी बीमारी खत्म हो जाएगी। और पूर्व के लोगों ने भी ऐसे ही किया। बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। और भगवान स्पष्ट यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे पहले के लोगों ने किया उनका तुम्हें अनुसरण करना है अर्जुन, अपना कोई नया मैन्युफैक्चर नहीं निकाल देना है। लेकिन आजकल सो कॉल्ड इतने ज्यादा स्कॉलर भरे भरे पड़े हैं, हाँ मैं खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी, मेरी कोई परंपरा नहीं, मैं खुद में ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले के लोगों का अनुसरण करना, पहले के लोगों के दिए मार्ग पे चलना चाहिए। और लोग जो पूर्व में, जो पहले के लोगों ने मार्ग का अनुसरण किया है वही मुक्त हुए हैं। भगवान भी बोले श्लोक, तो खाली अपने मन से बनाए हुए मार्ग से आप भगवान के धाम नहीं जा सकते, भगवान के पास नहीं जा सकते। आपको एक परंपरा में, एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करना बड़ा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक, और पहले के लोगों ने भी ऐसे ही किया है और मुक्त हुए। ठीक,
परपुट देखते हैं। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका मतलब वो स्वतंत्र है, मतलब कुछ भी करेंगे, कोई नियम पालन वगैरह नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसे करेंगे। क्या मतलब? भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, इसका मतलब क्या है? वो कुछ भी करेंगे, जो मना है वो करेंगे, कोई नियम पालन नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई पालन करने की जरूरत नहीं है उनको, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं। जी माता जी, क्या अर्थ है इसका? लिबरेटेड होते हैं। हाँ, हरी यस माता जी, लिबरेटेड, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो जो यहाँ पे स्वतंत्र होने की बात है, मतलब वो तीनों गुणों से परे हैं, या उनका हृदय शुद्ध है, तो तीनों गुण, तीन गुण का उनमें प्रभाव नहीं होता उनके हृदय में। ठीक, तो दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़े भी थे, टीका में गोपाल जी से कोट कर रहा है। कृष्ण भावना अमृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जो लेगा उसका, जो जिसका हृदय शुद्ध नहीं है उसका होगा, और जो आदर्श पुरुष करेगा तो लोग उसको करेंगे, तो लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ठीक, जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रमिक शुद्धिकरण। ऐसा नहीं है कि आज हम भक्ति में आए और कल से हम शुद्ध भक्त हो, या कल से हमें ऐसा आनंद मिलेगा जो शास्त्र हमें दे रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, शास्त्रों में शुद्ध भक्त के एग्जाम्पल मिलते हैं कि उनको अनंत सुख की प्राप्ति हुई, अनंत उनको आनंद आता है, वो विचलित नहीं होते, अनंत आनंद में ही लगे रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसे ही आप भक्ति में आए तो आपको वो चीज मिल जाए। क्रमिक विकास होता है, ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को धैर्य पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि क्रमिक विकास होता है भक्ति में, एकदम से नहीं होता है, स्टेज बाय स्टेज होता है। और इसीलिए कुछ लोग छोड़ के चले भी जाते हैं इसको। 10 साल से भजन कर रहा हूँ मैं, कुछ हो नहीं रहा है। भाई 10 साल में जो 2 घंटे तुम नाम जब भी करते हो, उसको भी ठीक से करते हो कि नहीं करते पता नहीं, और बाकी समय क्या अच्छे से करते हो क्या पता। भाई आपको दवाई दी गई है, आपको ये दवाई लेनी है, दवाई ठीक से ले नहीं रहे, और जो मना किया गया है वो तो खूब ले रहे हो, कैसे होगा? इसीलिए अगर सही से पालन करेंगे तो क्रमिक विकास होगा ही होगा, और क्रमिक होगा। ये नहीं कि एकदम से मतलब आज हम भक्ति में, कल से शुद्ध भक्तों के प्रभा जैसे होगा, सब नहीं हो पाया। ग्रेजुअल प्रोग्रेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और जिनके मन पहले ही ऐसे शुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना अमृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावना अमृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर लाइन, और ये प्रायः हर किसी की प्रॉब्लम रहती है जो भक्ति में स्टार्टिंग में आया रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग। नवदीक्षित भक्त यानी गोपाल जी बोलते हैं, नवदीक्षित भक्त जो होता है वो जानबूझकर शास्त्र से भक्ति का स्तर नहीं सुनता है, जानबूझकर शास्त्र से भक्ति का स्तर जानना चाहता ही नहीं। वो सोचता है कि हाँ थोड़ा बहुत जान लिया है, हाँ हाँ हमारा वाला करनी है, वो करना हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूँ, अब मैं परफेक्ट हो गया। मतलब थोड़ा बहुत जान लिया और सोचता है मैं परफेक्ट हो गया हूँ। ये नहीं चलना। और प्रायः जो स्टार्टिंग में भक्त आते हैं वो लेक्चर वगैरह सुनते हैं, नाम जप की महिमा सुनते हैं, नाम जप करना शुरू करते हैं, उनको ऐसा आनंद आता है, फिर वो सोचते हैं कि अरे यार सब बस, अगर हम कहीं भी जाएंगे पढ़ाई करने, अरे भैया भौतिक, पढ़ाई करने जाएंगे अरे भौतिक, अरे बंद जाएंगे, अरे ये तो भौतिक चीज है। ये बहुत दिक्कत होती है लोग। उस वो बस जैसे ही उनको मतलब भक्ति में एंट्री किए, थोड़ा बहुत जान लिए, अब बस मैं परफेक्ट, मैं भक्ति ही करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मेरा हृदय तो शुद्ध हो गया ना, अब मैं बस भी कर सकता हूँ 24 घंटे। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है।
इसीलिए धीरे धीरे शास्त्र सुनते सुनते अपने आप कर्म छूटेंगे, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अरे भैया मैं नहीं, हाँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बंद जाऊंगा, कर्म बंधन लग जाएगा, भौतिक है, सब भौतिक है, ये वो फलाना ढमाका। स्टार्टिंग में ऐसा बहुत रहता है भक्तों के साथ। तो थोड़ा बहुत जाने से नहीं, जब जब शुद्ध कर, जब ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता रहेगा तो अपने आप छूटेगा, अपने आप टेस्ट मिलने रहेगा, अपने आप 24 घंटे भक्ति ही कर पाएंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। भगवान कहीं नहीं कह रहे कुछ कर्म मत करो अर्जुन। ये लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, गीता गीता में कहते हैं अरे गीता तो पढ़ लोगे वैराग आ जाए, कुछ नहीं करोगे। भगवान कह रहे हैं भाई करो ठीक है, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म करना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कर्म किस भाव में करेंगे तब पता होगा कि आप मुक्त हैं कि नहीं। कोई को सोचे कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जब करूंगा बस, मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, कॉलेज जाऊंगा, बंद जाऊंगा, मैं सिर्फ जब करूंगा। तो ये सीखो कैसे कर्म करना, कर्म से भागना मत सीखो, कैसे कर्म करना ये सीखो। ये जो हाईलाइट किया हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावना अमृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण। ये बहुत लंबा टॉपिक है, फिलहाल मैं कवर करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिकल। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैलेंस बनाने वाली बात। कुछ लोग सोचते हैं कि बस वो केवल हरे कृष्णा करेंगे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कभी लोग सोचते हैं कि हम केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हरे कृष्णा नहीं करेंगे। इससे थोड़ा बचना होगा। और ये बात देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात ध्यान रखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने जो टाइम जिसके लिए दिया है उसमें वो करके एब्जॉर्ब होने का प्रयास किया है। रिपीट कर रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी ने जो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम है, शाम को जो भी वक्त दिया है, जिस वे में दिया है, तो मतलब जो टेम्पल में रहते हैं उनके लिए तो है ही है, जो घर पे भी रहते हैं उनके लिए भी, कि सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम तो अच्छे से करें, और जिसके लिए जो टाइम है उसमें एब्जॉर्ब रहे, उसमें एब्जॉर्ब मतलब पूरी तरीके से खो जाने को, मतलब समझ है ना, एब्जॉर्ब होने का प्रयास किया। मतलब जब के टाइम जब, और सेवा के टाइम फिर कोई सेवा। ये नहीं कि सेवा, अरे प्रभु जी सेवा बहुत जब नहीं कर सकते, अरे प्रभु जी जब बहुत सेवा नहीं कर सकते, ये नहीं, बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए तीन फंडे हैं, सेवा साधना संघ, 3 S है, सेवा साधना संघ, और इसके द्वारा ही लोग अपने गुरु और कृष्ण को पसंद कर सकते हैं। मतलब सक्सेस फॉर्मूला है, SSS, सेवा साधना और संघ। सेवा होगी, सेवा साधना मतलब जप वगैरह करना, मंगल अटेंड करना, दर्शन अटेंड करना, वो सब, और संघ यानी भक्तों के साथ और अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना। ठीक, या अन्यों के साथ हमारा स्वभाव कैसा है और भक्तों के साथ हमारा स्वभाव कैसा है, ये होता है संघ। तो कुल मिला के बात ये है कि ये मत सोचिए कि प्रभुपाद जी आपको देख नहीं रहे हैं, प्रभुपाद जी आपको 24 घंटे देख रहे हैं। तो इसीलिए वी हैव टू प्लीज आवर प्रीवियस आचार्य, फिर प्रभुपाद जी को हमें प्रसन्न करना है, ये भाव होना चाहिए। तो जिस समय जो कार्य प्रभुपाद जी ने डिजाइन किया है उसको वैसे ही करें और एब्जॉर्ब रहें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव वसवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावांत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण